जय श्री राम सभी को जय श्री राम। सबसे पहले हम प्रभु की चरण वंदना करेंगे और आज का अंक शुरू करेंगे। आज हम पेज नंबर 114 पढ़ेंगे। कल हमने पेज नंबर 113 पढ़ा था, तो आज हम पेज नंबर 114 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे, आइए हमारे साथ इस पवित्र ग्रंथ का श्रवण करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक, पेज नंबर 114 रामचरितमानस बालकांड। लेकिन इसके पहले हम नियम अनुसार पेज नंबर 13 का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे, जैसा कि हमने नियम बनाया है। दोहा असुर मारी था तपी सुर न राखही निज श्रुति सेतु जग विस्तारही विशद जस राम जन्म कर हेतु। चलिए शुरू करते हैं आज का अंक, पेज नंबर 14। सोई यस गाई भगत भवतरही कृपा सिंधु जन हित तनु धरही राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। जानिए इसका अर्थ हिंदी में। उसी यश को गागा कर भक्तजन भवसागर से डर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी जन्म लेने के अनेक कारण जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दुई कहू बखानी सावधान सुन सुमति भवान द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरुबीर विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र शाप ते दुनऊ भाई तामस असुर देह दिन पाई कनक कपीसु अरु हाटक लोचन जगत विजित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तापसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवताराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याना धरी बराहु बपु एक निपाता होई न रही दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजन विस्तार। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे, जिनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्य कश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद सुंदर यश फैलाया। दो भय निशाचर जाई तेई महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना तीन जन्म द्विज वचन प्रभाना। एक तार तिन के हित लागी धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप इसीलिए मुक्त हो गए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। वह महाबली दैत्य मारे नहीं जाने वाला था। परम सती असुरा दीपनारी तेही बल ताही न जीत ही पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। दोहा छल करी टारेऊ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन जब ते ही जानेऊ परम तब श्राप कोप करी दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। जहाँ तहाँ जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण किया, स्वीकार किया। वही जलंधर
उस कल्प में रावण हुआ, इसी जिसे श्री रामचंद्र युद्ध मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जेहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनु मुनि बरन कभी न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद शाप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भुगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, पुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किए किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका यह अपराध किया हे पुरारी शंकर जी, यह कथा सुन मुझसे कहिए। मुनि नारद ने मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। दोहा बोले बिसही महेश तब ज्ञानी मुड़ न कोई, जैसी अस रघुपति कन्ही करही, जब जो अस तेहि छन होई। जब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख श्री रघुनाथ जी, जब जिसको जैसा कहते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सोहा कहू राम गुण नाथ भारद्वाजा, सारद सुनहु भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। ज्ञान वल्कच जी कहते हैं, हे भगवान हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी गुणों का कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मदक छोड़कर अब आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। तो आज हमने पेज नंबर 115 पढ़ा, कल हम पेज नंबर 116 पढ़ेंगे। और आज हमने जाना कि कैसे प्रभु ने अवतार लिए थे। हम हिरण्यकश्यप की तो हम कथा जानते हैं कि उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था और प्रहलाद जी को बचाया था, और इसीलिए फिर हम होली का दहन करते हैं कि किस प्रकार होलिका को एक अवतार, होलिका को एक प्राप्त था एक आशीर्वाद के, वो कभी जल नहीं सकती, लेकिन हिरण्यकश्यप की बहन थी वो, उन्होंने कैसे प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया और अग्नि में बैठ गई। और लेकिन प्रभु की लीला न्यारी थी, प्रहलाद जी बच गए और होलिका दहन हो गई। तब से हम होलिका दहन करते आ रहे हैं, और कैसे बुराई पर अच्छाई की विजय होती है उस कथा में हमने जाना। और आज हमने ये कथा जानी है कि प्रभु जी ने कितने अवतार लिए। तो आज का अंक समाप्त होता है। हम हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करेंगे अगर हमको किसी प्रकार की इस महान ग्रंथ को पढ़ने सुनने में त्रुटि हुई तो क्षमा करें। कल फिर अगले अंक में हम आपसे फिर भेंट होएगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। और आपको कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट में सुझाव दीजिए। और आपकी अपनी चैनल है श्री राम कथा, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तब तक के लिए जय श्री राम।